Now we discuss the fourth unit of July paper 2022 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। फोर्थ यूनिट डायनामिक्स की है भैया आपके पास। इसमें क्या कहता है कि प्रूव एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन, सेंट्रल क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन वेरी कर रही है एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस और देयर आर एट द मोस्ट टू अबसिडल डिस्टेंस। अब हम सेंट्रल एक्सेलरेशन को किससे नोटेशन देते हैं, एफ से सेंट्रल एक्सेलरेशन को नोटेशन देते हैं। क्या कहता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव एनालिटिकली प्रूफ करना है व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन, मीनिंग सेंट्रल एक्सेलरेशन आपकी एफ है वो वेरी करती है, क्या वेरी करती है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सम कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, क्या दे रखी है आपको, सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर की सम एन पावर। ठीक है, और आर को हम क्या रखते हैं, 1/u रखते हैं। तो एफ क्या बन गया आपके पास, लैम्डा अपॉन यू की पावर एन। क्या बताना है, देयर आर एट द मोस्ट टू अबसिडल डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा दो डिस्टेंसेज हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट की, क्या होती है हमारे पास, एच स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ होती है हमारे पास। तो एफ क्या आपके पास, एफ बाय ये निकाल लिया हमने, यहाँ से क्या निकल गया आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास एफ बाय यू की पावर एन हो जाएगी। सेंट्रल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है हमारे पास, वो लिख ली हमने जनरल। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज क्या बनेगी आपके पास, एच स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वेयर। तो यहाँ से अब एक चीज देखो कि एच स्क्वेयर यू एज इट इज है आपके पास, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर एज इट इज है, इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, एफ क्या है, लैम्डा अपॉन यू की पावर एन है। तो लैम्डा अपॉन यू की पावर एन सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे क्या बन गया, लैम्डा मल्टीप्लाई में यू की पावर माइनस एन प्लस 2 बन गया आपके पास। तो इसको इंटीग्रेट तो वैसे कर नहीं सकते, इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ साइड हमने क्या किया, 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। इसको अंदर खोल लेंगे क्योंकि एच स्क्वायर तो कांस्टेंट टाइप से है, इसकी जरूरत नहीं है। 2 du बाई डी थीटा को अंदर लेके इधर भी ले लिया हमने, 2 du बाई डी थीटा, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास सारा आ गया आपके पास 2 लैम्डा यू की पावर माइनस एन प्लस 2 du बाई डी थीटा। ये इसलिए क्या था कि हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, जो अंदर जब हमने इंटीग्रेट किया तो वहां से 2 du बाई डी थीटा था आपके पास, उसका वो किसका इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्योंकि जो यू स्क्वायर आपके पास, यू स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो 2u बनेगा और u का du बाई डी थीटा बनेगा, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया आपके पास, यू स्क्वायर बन गया। और 2 du बाई डी थीटा, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है, इधर आपके पास u की पावर थी आपके पास कितनी, माइनस एन प्लस 1 थी आपके पास। तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, तो जब वो -2 थी यहाँ पे पावर एक ऐड होएगी तो एक कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एप्स के ऊपर एट एन एप्स, जब आपके पास क्या होता है, du बाई डी थीटा क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करोगे, एट एन एप्स के टाइप में du बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे रख दी हमने du बाई डी थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 लैम्डा यू की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस में सम कॉन्स्टेंट C1 जो आपके पास था ये। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एच स्क्वेयर निकाल लिया और ये यू स्क्वेयर को इधर लेके डिवाइड में हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, हमने क्या रख लिया, जो आपके पास u है उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, 1/r थी, वो पुट कर ली हमने, हमारे पास ये रिलेशन आ गया ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास। ठीक है, तो इसने क्या किया आपके पास, इसको हम राइट साइड में ले गए आपके पास, इधर क्या r की पावर n प्लस 3, इसको तो यहाँ रखा हमने, ये n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 लैम्डा से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड कर दिया हमने। तो ये वाली जो टर्म है वो तो खत्म होगी, यहाँ से ये बच गया आपके पास। तो यहाँ से ये देखो क्या बन गया, r की n प्लस 3 के अंदर इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको भी इधर ले जाएंगे कांस्टेंट, तो क्या बना, r की n प्लस 3 माइनस C1 जो कांस्टेंट है, C1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वेयर प्लस में n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा इंटू एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, r के अंदर क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो देखो लिखा है, दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 चेंज ऑफ साइन। देखो इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं,
तो 2 रियल रूट आएंगे या 3 रियल रूट आएंगे, किस पे डिपेंड करेगा। हम क्या डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन से चेंज ऑफ साइन देखते हैं हम, कितने चेंज ऑफ साइन है। ये नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितने चेंज ऑफ साइन है, 2 चेंज ऑफ साइन है इसके, इस इक्वेशन के हमारे पास। इसका मीनिंग क्या आ गया आपके पास, एटमोस्ट 2 चेंज ऑफ साइन है। तो लिखा भी है इसने बाय डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, तो क्या मिलेगा हमें, देयर आर एटमोस्ट 2 पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी हमें इसकी, ठीक है। तो जो 2 पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो क्या बनेगी आपके पास, आर को किससे रिप्रेजेंट करें हम, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो 2 पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एट मोस्ट 2 अपसिडल डिस्टेंस हो जाएंगी। देखो भाई 4th यूनिट का ये अगला क्वेश्चन भी सेंट्रल ऑर्बिट का 9 चैप्टर में से कुछ नहीं छोड़ना हमने, एक्सेलरेशन वाला 9 चैप्टर है जो सेंट्रल ऑर्बिट का, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। अगला क्वेश्चन भी इस यूनिट में देखो क्या दे रखा है, बहुत ही आसान दे रखा है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए करो आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा, कैसे डिस्क्राइब है, अंडर ए फोर्स एफ टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स के अंदर सिंपल क्या लगाओगे, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन, ठीक है। तो आर क्या दे रखा है, ए साइन एन थीटा, यहाँ पे आर की जगह क्या रखोगे, 1/u रखोगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हमें, ए यू साइन एन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्टिव थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ u इंटू वी लगेगा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो ए साइन एन थीटा और u का डी यू बाई डी थीटा, प्लस में ए साइन का क्या बन जाएगा आपके पास, कोस एन थीटा, एन थीटा का क्या बनेगा आपके पास, एन आ जाएगा आपके पास, ए यू योग का योग, और 1 का क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी थीटा चाहिए, ठीक है। तो डी यू बाई डी थीटा इसको राइट साइड में लेंगे, एन यू कोट एन थीटा बन गया। ये आपके पास डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई, माइनस ये वैल्यू पुट कर दी भाई यहाँ पे इसने, किसकी वैल्यू रख दी, यू की वैल्यू क्या बनेगी, 1/a कोसिकेंट एन थीटा बनेगी आपके पास। तो इसकी वैल्यू क्या यहाँ पे रिप्लेस कर दी हमने, किसकी, यू की वैल्यू यहाँ रख दी हमने। फिर अगेन हमें तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होती है, एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू एफ अपॉन जो भी बनेगा आपके पास, फोर्स की फॉर्म बनानी होती है हमें, ठीक है। तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्टिव थीटा अगेन। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास भाई, ये तो रखेंगे बाहर, इसमें यू इंटू वी लगाना पड़ेगा आपके पास, जो कोसिकेंट टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो कोसिकेंट का पहले इसने कर दिया आपके पास, क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा का कोसिकेंट थीटा कोट थीटा जो भी डेरिवेटिव कर दिया हमने, ठीक है। और कोट थीटा का क्या बनेगा आपके पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो सो कोसिकेंट ये स्क्वायर ये, तो कोसिकेंट क्यूब बन जाएगा आपके पास, और ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, कोसिकेंट टेन थीटा यूँ का यूँ रखा, इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन भी नहीं बल्कि ऐसा ही लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू रख ली, कोट स्क्वायर एन थीटा की, क्या बनेगी, कोसिकेंट स्क्वायर एन थीटा -1, ये कोसिकेंट क्यूब थीटा, ये माइनस एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 कोसिकेंट क्यूब एन थीटा माइनस कोसिकेंट ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स तो क्यूब ये है, 1 टाइम ये है, तो 2 टाइम्स हो गया आपके पास, ठीक है। और माइनस कोसिकेंट एन थीटा हो गया आपके पास। अब ये देखो हमें क्या करना होता है, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू भी चाहिए हमें। तो इसी में बोथ साइड हमने क्या कर लिया, यू ऐड कर दिया, ठीक है। तो यू ऐड करने के बाद आपके पास ये क्या बनेगी, देखो ये जो इक्वेशन आएगी आपके पास, ये बनेगी हमारे पास भाई, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो आपके पास कोसिकेंट एन थीटा है उसको क्या पुट कर लिया, ए यू रख लिया, जो गिवन इक्वेशन थी ना हमारे पास उसमें से पुट कर लिया। तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर बाई ए प्लस 2u क्यूब ए क्यूब माइनस ए यू प्लस में यू ये था आपके पास भाई। इसको फिर हमने क्या कर लिया, खोल लिया अंदर हमारे पास। तो यहाँ से 2n स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब माइनस एन स्क्वायर -1 इंटू यू। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सेंट्रल ऑर्बिट की, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म हमारे पास। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है, इसकी निकाली है, क्या आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। तो ये हम इसके बराबर रख देंगे क्या, एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर में ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो एफ को इधर लिया है क्योंकि लॉ ऑफ फोर्स निकालना होता है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा,
जाएगा वो बताना होता है हमें। तो यहाँ से आपके पास ये इधर मल्टीप्लाई में कर लिया, तो हमें मोस्ट ऑफ फोर्स को किसके प्रोपोर्शनल दिखाना होता है, जो आपके पास डिस्टेंस होती है उसका सम कांस्टेंट मल्टीपल दिखाना होता है आपके पास, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पे यू है उसकी जगह 1/r पुट कर दिया, तो यहाँ से एफ आपका क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया 2n² अपॉन r5 माइनस n² माइनस 1 अपॉन r3, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना भाई।